बच्चों, आज से हम लोग अलजेब्रा बीजगणित स्टार्ट करेंगे। का पहला पार्ट मैं क्लास में कराया हूँ, द्विघात समीकरण। आज हम लोग अनुपात व समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। अनुपात देखिए, अनुपात जो है एक राशि दूसरी समजातीय राशि की कितनी गुना या कितना भाग को ही अनुपात कहते हैं। मतलब एक राशि दूसरी समजातीय राशि की कितना गुना या कितना भाग है, उसी को हम लोग अनुपात बोलेंगे। दो राशियों का जो अनुपात, अगर हम लोग ए अनुपात बी लिखते हैं यहाँ, तो ए को जो है पूर्व पद बोला जाता है और बी को उत्तर पद, एंटीसीडेंट अंग्रेजी में, और उत्तर पद को कॉन्सिक्वेंट। पहला पद प्रथम पद, द्वितीय पद, प्रथम पद को पूर्व पद, द्वितीय पद को उत्तर पद बोलेंगे। यहाँ अनुपात को हम लोग भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। ए अनुपात बी को देख रहे हैं हम लोग, ए बटा बी लिख सकते हैं। अगर ए बटा बी का मान अगर एक से बड़ा होता है, एक से बड़ा कब होगा? जब ये जो अंश जो है, अंश हर से बड़ा होगा। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहा जाता है। उस समय हम लोग गुरु अनुपात बोलेंगे, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। फिर अगर ए अनुपात का मान, अगर ए अनुपात का मान अगर ए बटा बी से छोटा होगा, एक से छोटा होगा, तो उसको हम लोग लघु अनुपात बोलेंगे। और एक के बराबर होगा तो उस समय रेशियो ऑफ इक्वलिटी, समानुपात बोलेंगे। इस तरह से गुरु अनुपात, लघु अनुपात, समानुपात के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग और भी विभिन्न प्रकार के अनुपात है, जैसे विलोमानुपात। विलोमानुपात मतलब, विलोम मतलब हम लोग जानते हैं उल्टा, विपरीत। तो विलोमानुपात हो गया आपका ए अनुपात बी का जो विलोमानुपात होगा, बी अनुपात उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पूर्व पद उत्तर पद बन जाएगा, उत्तर पद पूर्व पद बन जाएगा। फिर ये देखिए यौगिक अनुपात। ये यौगिक अनुपात इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है, माध्यमिक एग्जाम में। यौगिक अनुपात किसको बोलेंगे? दो या दो से अधिक अनुपातों के पूर्व पदों के गुणनफल को पूर्व पद और उत्तर पदों के गुणनफल को उत्तर पद लेकर जो अनुपात बनता है, उसे अनुपात को प्रदत्त अनुपात का यौगिक अनुपात या मिश्र अनुपात बोलेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे ए अनुपात बी है, सी अनुपात डी है, फिर डी ई अनुपात ई एफ है। इसका अगर यौगिक अनुपात निकालते हैं तो ये जो पूर्व पद है ए सी ई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो ए सी ई, और उत्तर पद को गुना करेंगे तो बी डी एफ। तो ये हो गया अनुपात। तो ये हो गया आपका यौगिक अनुपात या मिश्र अनुपात, दिए गए अनुपातों का यौगिक अनुपात या मिश्र अनुपात। और इस तरह और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल अगर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग, हाँ, ए अनुपात बी सी, बी अनुपात सी ए एवं सी अनुपात ए बी का यौगिक अनुपात निकालते हैं। तो ये पूर्व पद को गुना करते हैं तो ए बी सी आता है, फिर उत्तर पद को गुना करते हैं तो ये आता है। दोनों का अनुपात को अगर भिन्न में लिखकर ये कैंसिल हो जाएगा। ए बी सी, ए से ए सभी गुना रूप में है, बी से बी और सी से सी, तो बचेगा नीचे 1/ABC, अर्थात 1:2, इसको एक अनुपात ABC, 1:ABC भी बोलेंगे हम लोग। तो इससे संबंधित जो है बताया, कुछ एक दो सवाल हम लोग करते हैं जो 5.1 में है। आप लोग इसको, इस एक्सरसाइज को करिएगा। ए बट्टा बी अनुपात सी, बी बट्टा सी अनुपात ए, सी बट्टा ए अनुपात बी का मिश्र अनुपात। यहाँ मतलब मैं 3 प्रश्न लिखा हूँ। 3 में से पहला प्रश्न तो आप लोग कर पाएंगे, ये वाला प्रश्न इसके अनुसार होगा, ऊपर में जो किए हम लोग, और ये इसके अनुसार होगा। और दूसरा प्रश्न हम लोग 5 जो है ना, 2 का 5 हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए
एक्स स्क्वायर वाई जेड एवं किस अनुपात के साथ, तो अनुपात को हम लोग मान लिए ए अनुपात बी का मिश्र अनुपात इतना होगा। तो इसका और इसका मिश्र अनुपात निकालते हैं। इसका और इसका मिश्र अनुपात क्या होगा, एक्स स्क्वायर ए अनुपात वाई जेड बी। ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो इसलिए हम लोग बराबर इसको कर दिए। अब इसको बट्टा में लिखेंगे। भिन्न के रूप में लिखने के बाद जो है ये आएगा ए बट्टा बी बराबर, ये इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, फिर वाई स्क्वायर बाई जेड एक्स आते हैं। ए बटा बी का मान निकला, तो ए अनुपात बी बराबर वाई स्क्वायर जेड एक्स। इस तरह नंबर 6 का जो प्रश्न है, नंबर 6 एक्स स्क्वायर वाई जेड बाई, इन सभी के विलोमानुपात निकालेंगे। पहले सभी का विलोमानुपात क्या होगा, इसका विलोमानुपात वाई जेड बट्टा एक्स अनुपात एक्स स्क्वायर, उल्टा कर देंगे सभी को, तो हम लोग सबका विलोमानुपात निकाल लिए। फिर इनका विलोमानुपात का यौगिक अनुपात निकालेंगे। तो पूर्व पद को पूर्व पद से गुना करेंगे और उत्तर पद को उत्तर पद से गुना करेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा। ये समाधान करने के बाद ये आया आपका। इसको कैलकुलेशन को एक बार आप लोग देखिएगा। तो ये 5.1 से संबंधित एक्सरसाइज समाप्त हुआ है। अब हम लोग दूसरा एक्सरसाइज में आते हैं, जो कि यहाँ और कुछ सवाल है, उसको भी हम लोग करेंगे। 5.1 का ही कुछ सवाल है। देखिए, जैसे पहला सवाल है आपका, ए अनुपात बी बराबर इतना दिया हुआ है 3:4 और बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 2:3। 2:3। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। तो ए अनुपात बी इसको लिखें और बी अनुपात सी को, यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ बी और बी ये कॉमन है दोनों में। तो इसमें बी का मान कितना है, 4 के गुणांक, और इसमें बी का मान 2 का गुणांक। तो ये हम लोग जनरली क्या करेंगे, ये यहाँ जो है इसमें गुना कर देंगे और यहाँ जो है इसमें गुना कर देंगे। अर्थात इसमें 2 से गुना करेंगे दोनों पद में, 3 गुना 2 और ये 4 गुना 2। ये जो 2 यहाँ इधर वाला यहाँ आ गया, गुना करने के बाद 6:8 हो गया। और ये 2 यहाँ जो है ना, इसमें ये 4 को गुना कर देंगे, तो 2 गुना 4 और 3 गुना। अब हम लोग यहाँ देखते हैं बी का मान दोनों में समान, अर्थात हम लोग का जो टारगेट था, ये जो बी जो कॉमन है, इसका मान जो है उसको समान करना है। तो समान करने के लिए सिंपल मेथड में बताया, इधर वाले का इसमें गुना कर देंगे और इधर वाले का इधर गुना कर देंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ए का मान 6, बी का मान 8 और सी का मान 12। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6:8:12। ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सरलीकरण कर सकते हैं, क्योंकि तीनों में 2 से भाग लग रहा है, तो 2 से भाग दे दिए। 3:4:6। फिर इसको भी समाधान करते हैं। ये तो इसका मान निकालना है। तो यहाँ से हम लोग पहले हम लोग x बट्टा y, x अनुपात y का मान निकालेंगे। तो इसको लिखते हैं, इसको बट्टा के रूप, भिन्न के रूप में लिखे, भिन्न के रूप में दोनों को लिखे हैं। फिर देखिए, लिखने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण की तरह। x वाले को एक तरफ लाएं और y वाले को एक तरफ लाएं। फिर x बट्टा y को इधर ले आए, y को इधर ले आए, और ये 56 को नीचे ले जाएंगे, तो होगा x बट्टा y बराबर 83/56। तो ये अनुपात में आ गया। तो x को हम लोग 83 के और y को 56 के, जो मान बोला गया है, जिसका मान निकालने के लिए निकालेंगे, यहाँ बिठा देंगे। x और y का मान इसमें बिठा देंगे। बिठाने के बाद ये आया, इसको समाधान करेंगे तो ये के कैंसिल हो जाएगा। 137 के बट्टा 473 क्या ये प्रमाणित करना है। तो ये हमारा पहला एक्सरसाइज खत्म हुआ। और दूसरा एक्सरसाइज में हम लोग समानुपात आते हैं। समानुपात फटाफट हम लोग समझ लेंगे। समानुपात यहाँ देखिए 4:6। 4:6 को अगर सरल करते हैं, हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम लोग यहाँ 4/6 करके 2:3 पाते हैं। फिर 12:18 को भी करते हैं, तो उसका भी मान हम लोग 2:3 पाते हैं, यानी दोनों अनुपात समान है। तो इसको हम लोग इन दोनों को हम लोग बोलेंगे समानुपात। 4:6 बराबर 12:18, ये समानुपात। 4
6 ये दोनों समानुपात है। तो समानुपात है तो यानी ए बी सी डी में यदि ए अनुपात बी और सी अनुपात डी समान होता है तो हम लोग इसको ए बी सी डी को समानुपात बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थात यहाँ क्या पाएंगे, ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी, क्रॉस कर देते हैं तो ए डी इक्वल टू बी सी। यहाँ से हम लोग ये जो है ये प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद हो गया, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद यहाँ हम लोग लिखे हैं। अब इसको ये देखिए, यहाँ प्रथम पद गुने चतुर्थ पद बराबर द्वितीय पद गुने तृतीय पद, ये समानुपात का फॉर्मूला है। जब 4 अंक 4 ए बी सी डी समानुपात में होंगे अगर, तो ये प्रथम और चतुर्थ का गुणनफल बराबर द्वितीय एवं तृतीय के गुणनफल के बराबर होगा। अगर हम लोग को बोला जाए जो पता करें कि ये समानुपात में है कि नहीं, तो इस सूत्र से वेरीफाई कर पाएंगे। अब आते हैं ए बी सी, ये क्रमिक समानुपाती। क्रमिक समानुपाती का अर्थ हुआ ए बी सी 3 ही अंक है, यहाँ संख्या है, तो ए बट्टा बी बराबर बी बट्टा सी होगा, ए बट्टा बी बराबर बी बट्टा सी। तो यहाँ से हम लोग क्रॉस करने के बाद पाते हैं बी स्क्वायर बराबर ए सी। यहाँ जो हम लोग बी को हम लोग मध्य समानुपात बोलेंगे, बी को मध्य समानुपात बोलेंगे, बी को मीन प्रोपोर्शन बोलेंगे और सी को तृतीय समानुपात बोलेंगे। तो ये सारा प्रश्न में पूछा जाता है। तो यहाँ हम लोग अब 5.2 का कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर आर का तृतीय समानुपाती निर्णय करो। तो यहाँ तृतीय समानुपाती को x मान लेते हैं हम लोग अगर, तो ये और x क्रमिक समानुपाती है। तो क्रमिक समानुपाती का जो प्रॉपर्टी है, इतना बट्टा इतना, प्रथम बट्टा द्वितीय, द्वितीय बट्टा तृतीय लिखें। इसको क्रॉस करने के बाद फिर ये x इधर चला आया और ये इधर गुना हो गया, फिर x को इधर ही रखें और इसको इधर ले आए, नीचे आ गया। ठीक है, सॉल्व समाधान करने पर आर स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर निकलेगा। फिर ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, देखिए 5 क्रमिक संख्याओं में प्रथम 2 एवं द्वितीय 6 होने से पांचवी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रथम और द्वितीय दिया हुआ है, तो 5 संख्याएं हैं, क्रमिक संख्याएं, तो तीसरा, चौथा और पंचम संख्या नहीं दी हुई है तो उसको मानेंगे हम लोग। तो 2, 6, x, तीसरा को x, चौथा को y और पांचवी को z मानते हैं। तो ये सभी क्रमिक समानुपाती हैं। तो इसका जो गुण है 2 बट्टा 6 बराबर 6 बट्टा x बराबर x बट्टा y बराबर y बट्टा z। ठीक है, तो ये पहला 2 को लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से इसको समाधान करने के बाद हम लोग 2x इक्वल टू 6 इंटू 6 मिलता है, फिर x इक्वल टू 6 इंटू 3/2, फिर x इक्वल टू 18 मिलता है। x इक्वल टू, फिर यहाँ से देखिए, फिर ये दूसरा को लेते हैं, ये पहला और तीसरा को लेते हैं। 2 बट्टा 6 बराबर x बट्टा y, x का मान निकाल चुके हैं हम लोग 18, यहाँ बिठा देंगे। फिर इसको समाधान करने के बाद y का मान निकल जाता है। फिर पहला और y बट्टा z को लेते हैं यहाँ, तो y का मान निकाल चुके हैं, इसलिए y का मान बिठा करके सॉल्व करते हैं, समाधान करते हैं, तो ये निकल गया। ये z पांचवी संख्या पूछी गई, इसलिए पांचवी संख्या 162। अब देखिए, यहाँ बोला है 6, 15, 20 व 43 में प्रत्येक के साथ कितना घटाने पर वियोगफल समानुपाती होंगे। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, ये मान लिए x घटाने पर, सब प्रत्येक में से x घटाने पर योगफल समानुपाती होंगे। समानुपाती होंगे अर्थात इसमें से घटा देते हैं 6 माइनस x, 15 माइनस x बट्टा बराबर 20 माइनस x और इधर है आपका 43 माइनस x। ये इसको क्रॉस करने के बाद फिर समाधान करेंगे, समीकरण बन जाएगा अपना। तो समाधान करने के बाद हम लोग यहाँ से x का मान -3 पाएंगे, अर्थात x का मान जो है हम लोग अगर -3 लेते हैं तो ये आपका समाधान हो जाता है। तो इस तरह हम लोग अनुपात और समानुपात का 2 एक्सरसाइज किए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तीसरा एक्सरसाइज जो माध्यमिक परीक्षा की दृष्टि से और इम्पोर्टेंट है उसको करेंगे। थैंक यू।